नमस्कार दोस्तों। सभी कैंडिडेट्स का एक सपना होता है, चाहे उनका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, सरकारी नौकरी का सपना होता है। चाहे वो कोई सभी लेवल की वैकेंसी हो, ग्रुप ए बी सी डी, कोई सभी लेवल की हो। इस सपना को पूरा करने का एक सुनहरा मौका आप सभी के पास आ गया है दोस्तों। हालांकि ये जो वैकेंसी मैं बताने वाला हूं ग्रुप डी लेवल की है, चपरासी की पद है दोस्तों, ठीक है। और आप सभी को मैं बता दूं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स का यही कहना रहता है सर हमारा एज 30-35 प्लस हो गया है, क्या हमारे लिए कोई वैकेंसी है, तो आप सभी के लिए एक बार फिर से मौका आ गया है दोस्तों। जरूर इस वैकेंसी के बारे में सोच लीजिएगा, क्योंकि सरकारी भर्ती है, ठीक है। सुनहरा मौका है आप सभी के पास। और इस वैकेंसी में ना किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास हो, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। आज इसी वैकेंसी के लिए A to Z जानकारी आप लोग बताने वाला हूं, कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ A to Z जानकारी बताने वाला हूं दोस्तों। बस आप सभी से मेरा एक ही मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो वैकेंसी है ना, वो सत्र न्यायालय के अंतर्गत ग्रुप डी लेवल की भर्ती चपरासी के पद पे आई हुई है दोस्तों, ठीक है। एक सुनहरा मौका है। और कोर्ट की चपरासी का तो आप सभी को पता ही है ना, इनकम क्या होता है, ठीक है। सैलरी भी कितना मिलेगा ये भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अप्लाई डेट, इस वैकेंसी का अप्लाई का डेट क्या है, तो ऑलरेडी इस भर्ती का अप्लाई स्टार्ट हो गई है। 31 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तब तक आपको अप्लाई कर देना है। उम्र सीमा क्या रहेगा, उम्र तो एज अस ऑन 1/1/2024 के आधार पे आपको मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसका योग्यता क्या है, तो इसमें जो प्यून की वैकेंसी है वो 8वीं पास है, लेकिन 10वीं का सर्टिफिकेट है तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। ओनली 8वीं पास हो तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। फीस के बारे में बात करूं, इसमें आखिर फीस कितना रखी गई है, तो फीस बता दूं 0 रुपए है सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल कैंडिडेट्स है, ठीक है। किसी भी प्रकार का इसमें रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, ये बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, ठीक है। आप सभी के लिए मैं बता दूं, ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या होते हैं फीस की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, उन सभी को बता दूं, देखिए फीस 0 है ना दोस्तों, तो वैकेंसी में ट्राई जरूर किया करो, ठीक है। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे कि ऑल इंडिया का नहीं अप्लाई, तो इसका मैं आप लोगों को इसी वीडियो के लास्ट में नोटिफिकेशन के साथ में प्रूफ बताने वाला हूं, ऑल इंडिया कैंडिडेट बोल के, ठीक है। और पदों का विवरण, आखिर कौन कौन सा पद पे भर्ती आई है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पे है ना आपका प्यून, यानी कि चपरासी, ठीक है। चपरासी के पद पे भर्ती आई है। दूसरा है दोस्तों प्रोसेस सर्वर, प्रोसेस सर्वर। तीसरा है दोस्तों स्वीपर, ठीक है, स्वीपर। इन तीनों पदों की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इनमें आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगाना है, ये आप लोगों को चलिए बता देता हूं। और इसमें कितना कितना पद है, प्यून में कितना पोस्ट है, प्रोसेस सर्वर, स्वीपर, ये आप लोगों को नोटिफिकेशन में आगे बता देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा, क्योंकि देखिए हर एक वैकेंसी का सैलरी जानना जरूरी होता है। तो आपको सैलरी 16,900 से लेकर के 53,500 के बीच में मिलेगा, यानी कि 16,900 बेसिक सैलरी है, ठीक है। प्लस आपको डीए मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 40 अभी सेंट्रल में 46% चल रहा है, स्टेट में 42% चल रहा है, तो इस 16,900 का 42% आपको डीए भी मिलेगा, यानी कि महंगाई भत्ता। तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, यानी कि सैलरी आपका 20-23 प्लस मैक्सिमम चला ही जाएगा आपका, ठीक है। ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है यार, जीडीएस से तो लाख गुना अच्छा ही है। अब इसके बाद इसमें चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया की बात करूं तो इसमें किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आखिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सभी के मन में यही सवाल है ना। तो आप सभी का सिलेक्शन साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से होगा। कुछ नहीं होता है दोस्तों, इंटरव्यू में दो आदमी बैठा रहेगा आपके सामने, आपको एक चेयर दिया जाएगा, वो लोग जब तक नहीं बोले तब तक आपको नहीं बैठना है, ठीक है। दरवाजा खोल करके आपको आना है, मे आई कम इन सर, ठीक है, या
ज्यादातर लड़के ही बैठे रहते हैं, तो मैं अमीन सर को बोल के आपको जाना है वहां पे। वो जब तक बैठने के लिए नहीं बोलेगा, बैठना नहीं है चेयर में। साथ ही साथ वो उनसे जो भी बात करे ना, आपको आई कांटेक्ट करके बात करना है, बस सिंपल सा इतना ही है। और आज्ञा मानते हो कि नहीं, यही चेक करते हैं। आपसे पूछेंगे आप ये नौकरी करना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से जवाब देना, ठीक है? ये बात आप लोग जान लीजिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। अब इसका एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है? एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे ये आप लोगों को मैं एक वेबसाइट बता देगा, थोड़ा आगे मैं बता दूंगा, ठीक है दोस्तों? अब देखिए इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में तो साफ साफ बोला गया है कि एक सिंपल पेपर में अपना जानकारी लिख करके, अपना ये पूरा डॉक्यूमेंट है ना, आवश्यक दस्तावेज, उसको अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं, ठीक है? जैसे कि सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, तो आपका 10वीं और 8वीं का सर्टिफिकेट है आपके पास। 10वीं का है तब भी चलेगा, 8वीं का है तब भी चलेगा, ठीक है? तो ये सर्टिफिकेट का जीरोक्स ले लेना है, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट जो है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए भी प्रूफ हो जाता है, ठीक है? इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चाहे आप कोई सभी स्टेट के हो, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद आधार कार्ड का जीरोक्स। फिर आपके पास 2 लिफाफा होना चाहिए, एक बड़ा लिफाफा, एक छोटा लिफाफा, ठीक है? उसके बाद एक फोटो होना चाहिए। अगर आप विकलांग कोटा के हो तो पीएच कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट जो होता है पीडब्ल्यूडी का, वो होना चाहिए। एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट्स हो तो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सभी सर्टिफिकेट का जीरोक्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है? एक सैंपल व्हाइट पेपर में आपको क्या लिखना है, ऊपर में सैंपल से दोस्तों आपका एक कोना में फोटो चिपका देना है, ठीक है? और साथ ही पास कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख देना है, या फिर मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में इसका एक बना करके फॉर्म भी भेज देगा। टेलीग्राम चैनल में आप जाकर के वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद एक लिफाफा, आपको छोटा वाला लिफाफा लेना है। उसमें मिनिमम दोस्तों आप लोगों को 20 रुपये का आपको यहाँ पे डाक टिकट चिपकाना है दोस्तों कोना में, और अपना 2 करके छोटा वाला लिफाफा में 2 करके अपना नाम का एड्रेस वगैरह, पूरा अपना नाम और अपना एड्रेस डाल देना है, और ये सभी सर्टिफिकेट के साथ उसको अटैच करना है। उसके बाद इन सभी को फोल्ड करके ये जो बड़ा वाला लिफाफा है, इसमें सबसे ऊपर में आपको लिखना है कौन सा पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद आपका एक लेफ्ट साइड में आपका फ्रॉम करके अपना एड्रेस डालना है, और 2 करके जहां भेजना है वहां का एड्रेस डालना है। जैसे कि मैं यहां पे लिख दिया हूं, भेजना कहां है, द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स जिन, यहां पे आपको भेजना है, ठीक है? और यहां पे सिंपल सा 2 करके वही लिखना है। ये तो आपको मैं बता दिया दोस्तों इसका बेसिक डिटेल्स, ठीक है? कि कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब। अब चलिए इसका आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेकर के चलता हूं, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, उन सबको मैं नोटिफिकेशन में ही प्रूफ के साथ बताने वाला हूं, ठीक है? साथ ही साथ इसमें कितना कितना पद पे भर्ती आई है, ये सारा कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिन, ठीक है? अब देखिए सीधा आपको स्क्रॉल करना है कि कौन कौन सा वैकेंसी आया है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपको इसी में मैं बता देता हूं। एक बार बोर्ड में बता दिया, यहां पे भी एक बार बता दे रहा हूं। सबसे पहला वैकेंसी है प्रोसेस सर्वर का, एक पोस्ट है दोस्तों जनरल में। सैलरी आपको 16,900 से 53,500 के बीच मिलेगा, देख लीजिए। अब दूसरा थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर लीजिए, आप दूसरा पोस्ट आ जाता है प्यून यानी कि चपरासी का। टोटल 10 पोस्ट है, 5 जनरल में है, एससी में 2 है, बीसीए में 1 है, यानी कि ओबीसी के अंतर्गत आता है ये, एक सर्विसमैन कोटा में 1 है, ठीक है? इस प्रकार टोटल 10 पोस्ट है। अब तीसरा आ जाता है दोस्तों स्वीपर की, ये 1 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है? और सभी में सैलरी 16,900 से 53,500 के बीच, प्लस आपको डीए जो मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों, ठीक है? अब देखिए आपको सिंपल सा थोड़ा सा एक चीज बता दूं, सभी बोलते हैं ना सभी कैंडिडेट कि इस वैकेंसी में ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको मैं एक चीज बता दूं। देखिए ये वैकेंसी ना, हालांकि देखिए जिन यानी कि हरियाणा स्टेट की है, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा गया है अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हो तो आपको जो है ना दोस्तों, जो रिजर्वेशन कैटेगरी का जो फायदा है ना वो मिलेगा, नहीं तो भैया आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। कोई सा भी आपका कैटेगरी कोई सा भी हो, अदर स्टेट्स हो, आप जनरल में फाइट करोगे। तो देखिए वैकेंसी अच्छा है, जिन कैंडिडेट्स का एज ज्यादा हो गया है उनके पास तो एक सुनहरा मौका है दोस्तों, चाहे कोई सा भी स्टेट का हो, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है? अब थोड़ा सा आप और
नीचे कर लीजिएगा कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहला देखिए 10th पास है भैया, मैट्रिक, ठीक है, और साथ ही साथ आपको हिंदी या फिर पंजाबी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो प्यून का आपको मिडिल यानी कि 8वीं पास होना चाहिए, इसमें भी हिंदी या पंजाबी आपको भाषा आना चाहिए। स्वीपर में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ द ड्यूटीज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्मेड बाय हिम हर, लिखा है। अब देखिए अगर आप इसमें ना कोई दिक्कत नहीं, आप 10वीं पास इसमें कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारा वैकेंसी में 10th पास हो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपका एज लिमिट देख सकते हो दोस्तों 18 से 42 साल रखी गई है, जो मैंने बोर्ड में बताया वही है। फॉर्म कहां भेजना है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप नीचे आ जाते हो तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको जो बड़ा लिफाफा है ना उसके ऊपर में क्या लिखना है। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून, अगर चपरासी की पोस्ट में अप्लाई करना है तो यहां से लिखना है, यहां लिखा है दोस्तों, ठीक है। या फिर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट के बारे में लिखना है। ईमेल वगैरह नहीं भेजना है, आपको हार्ड कॉपी भेजना है सेल्फ अटेस्टेड करके। और ये जो एड्रेस भी यहाँ पे दिया है देख सकते हो, यहाँ पे दी ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जिन, यहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। तो देख सकते हो सारा कुछ इसमें बता दिया। अब इसमें फॉर्म कैसे भरना है, इसका फॉर्म आप लोगों को देखिए ये तो बोला है कि सैंपल पेपर में आपको भेजना है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए इसके साथ में आपको फॉर्म तो सेंड की नोटिफिकेशन में जारी नहीं किया है, तो आपको सैंपल पेपर के बजाय हरियाणा स्टेट का अदर भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी आई है सभी में दोस्तों जो फॉर्म मिला है उसमें कुछ नहीं रहता, बस वैसे ही सैंपल भर के आपको अपना सर्टिफिकेट भेज देना है दोस्तों, ठीक है। और किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए और डिटेल्स है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आप सभी को व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इसका फॉर्म मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। प्रकार से दोस्तों आप सभी को मैंने इस वैकेंसी का सारा कुछ जानकारी बेसिक डिटेल से लेकर के सब कुछ बता दिया, कैसे फॉर्म फिल करना है, कहां भेजना है, ठीक है। अब आप सभी को मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, इसका आप एक बार फिर से बता दो, इसका फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म फिल करके भेज दीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज, एक चीज और मैं बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एडमिट कार्ड आपको अगर जैसे कि डीवी के लिए बुलाया जाएगा या फिर आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको कहां से एडमिट कार्ड निकालना है, तो एडमिट कार्ड के लिए भी लिंक दिया है ऑफिशियल वेबसाइट का, वहां जाइएगा, वहीं पे आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और वहीं पे इसका आगे का प्रोसेस जो एडमिट कार्ड होता है, क्योंकि 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 1.5 महीना के अंतर्गत ही आपको डीवी इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, तो उसका भी आपको एडमिट कार्ड वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए और किसी भी प्रकार का आपके मन में अगर सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल में डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा वहां पे भी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।